राहुल गांधी के बयान पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश भर में कांग्रेस पार्टी ने विरोध में झंडा बुलंद किया, घमासान मचा रखा है। और दरअसल इसके पीछे कुछ बयान हैं। बयानों को लेकर गर्माती सियासत से जुड़ी 3-4 तस्वीरें हम आपको एक साथ दिखाएंगे। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और देश के कई हिस्सों में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया है और कांग्रेस के अपने नेता, सबसे बड़े नेता राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी का विरोध किया है। बीते दिनों राहुल गांधी को लेकर तरह तरह के बयान सामने आए थे, जिनमें से एक बयान ये भी आया कि वे देश के सबसे बड़े टेररिस्ट हैं, उनको मारने वाले को इनाम मिलना चाहिए। अब इस अभद्र भाषा को लेकर बीजेपी नेताओं का विरोध करने देश भर में कार्यकर्ता जुटे हैं। भोपाल, रायपुर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई अन्य जिलों में बीजेपी नेता क्राइम ब्रांच पहुंचे, राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, तो वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर, भोपाल में भी बड़ी संख्या में बीजेपी नेता क्राइम ब्रांच पहुंचे। दोनों तरफ से नेता विरोध पर आमादा दिखते हैं। कल कांग्रेस ने प्रदर्शन किए थे, आज बीजेपी भी एफआईआर दर्ज कराने के लिए थानों का रुख कर चुकी है। तो कई जिलों में एफआईआर दर्ज कराने के लिए नेता पहुंचे हुए हैं। पुराने बयान भी याद दिलाए जा रहे हैं। नेताओं के तीखे बोलों से कहीं ज्यादा उनके बोल पर होने वाले विवाद ये सुर्खियों में है। आज प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो अभद्र भाषा बोली गई, इसकी शिकायत लेकर पहुंचे हैं तमाम नेता बीजेपी के, थानों का रुख कर रहे हैं। ये आप तस्वीर देख रहे हैं मध्य प्रदेश की, जिसमें प्रदेश सरकार के मंत्री से लेकर तमाम जनप्रतिनिधि थाने पहुंचे, घेराव भी किया, एफआईआर दर्ज करने की मांग राहुल गांधी पर कर रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष को याद दिलाया है कि राहुल गांधी ने क्या क्या कहा है और ये देशद्रोह की श्रेणी में भी आते हैं और इनके कारण से प्रधानमंत्री। ये अलग अलग तस्वीरें देखें। ये आप जबलपुर की तस्वीर देख रहे हैं। जबलपुर में भी आज इसी तरह का प्रदर्शन हुआ है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज ये पत्र लिख करके कांग्रेस के अध्यक्ष, तो राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग पर यह प्रदर्शन है। राहुल गांधी, उनके खिलाफ कल बयान दिया गया था, इस पर कांग्रेस मुखर होकर सड़क पर उतरी थी और आज बीजेपी के लोग सड़क पर उतरे हैं, थानों का घेराव कर रहे हैं। अभद्र भाषा और प्रधानमंत्री को लेकर की गई टिप्पणियों के विरोध में राहुल गांधी पर केस दर्ज करने की मांग है। ये देशद्रोह की श्रेणी में भी आते हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जबलपुर की। जबलपुर में भी थाने पहुंचकर बीजेपी नेताओं ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज ये पत्र लिख करके कांग्रेस के अध्यक्ष को याद दिलाया है कि राहुल गांधी ने क्या क्या कहा है और ये देशद्रोह। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश मिश्रा रायपुर से, जबलपुर से अभिषेक और भोपाल से विवेक पटिया सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, सबसे पहले आप पर, क्योंकि जिस तरह से बयान सामने आए, पहले राहुल गांधी ने अमेरिका में बयान दिया, उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया सामने आई, रवनीत सिंह बिट्टू ने प्रतिक्रिया दी, सबसे बड़ा आतंकवादी बता दिया, फिर पूरे देश में और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इसमें कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और अब भारतीय जनता पार्टी भी मुखर होकर कह रही है कि प्रधानमंत्री पर जो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने किया है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। बताएं। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर काफ़ी नाराज है, काफ़ी खफा है और यही वजह है कि उनका गुस्सा आज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कुछ देर बाद ही भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता जो शहर अध्यक्ष हैं जयंती पटेल, उसके नेतृत्व में यहाँ पर आएंगे। आप देख रहे हैं कि प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव पहुँच चुके हैं, पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी पहुँच चुके हैं और लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। इनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि राहुल गांधी की अगर बात करें तो पिछले 10 सालों में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 110 गालियाँ दे चुके हैं, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल चुके हैं, लगातार जो है वो अपमानित वो करते हैं। उनका ये भी कहना है कि राहुल गांधी उनको मौत का सौदागर भी कह चुके हैं और राहुल गांधी उनको तरह तरह के आरोप यहाँ पर लगा चुके हैं। तो उसको लेकर नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि इस मामले में अब राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए यहाँ जाएंगे और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर इकट्ठा होने लगे हैं। हमारे साथ पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी यहाँ मौजूद है। आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या वजह है और क्या पूरे प्रदेश में इस तरह का निर्णय एफआईआर कराया जाएगा? देखिए, पिछले 10 सालों से लगातार प्रधानमंत्री की छवि बिगाड़ने का काम और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर अनर्गल आरोप लगाते रहे, वहाँ तक ठीक है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, लेकिन निम्न स्तरीय बातें प्रधानमंत्री जी के लिए करना, चौकीदार चोर जैसे नारे लगाना कहीं न कहीं
देश की गरिमा को नष्ट करता है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्यजनक रहा अमेरिका के दौरे पर भारत की परंपरा रही है, चाहे राजनीतिक मतभेद कितने भी हो, वो अपने देश के भीतर होने चाहिए। बाहर के अन्य मुल्कों में जाकर अगर भारत की अपन आलोचना करें, भारत सरकार की आलोचना करें, प्रधानमंत्री के सम्मान में असहनीय बातें कहें, तो मेरे ख्याल से बहुत दुर्भाग्यजनक है। भारतीय जनता पार्टी आज विरोध स्वरूप राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर, विशेषकर अमेरिका में जो उन्होंने बयान दिए, भारत की साख गिराने का काम किया, सरकार की साख गिराने का काम किया, मोदी जी की साख गिराने का काम किया, हम निश्चित रूप से एफआईआर दर्ज करने आ रहे हैं। और कुछ तो आपने सुना कि विरोध प्रदर्शन पे आज जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि अभी भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस संबंध में पत्र भी लिखा और कड़ी आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इस तरह से राजनीति में इस तरह की जो बयानबाजी होती है, प्रधानमंत्री के खिलाफ जो अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो गलत है और इस पर बंद होना चाहिए। और इसका विरोध जो है वो अब तरह तरह का सामने आ रहा है। और जिस तरह से आज ये यहाँ ठीक है राजेश जी, यानी छत्तीसगढ़ में इसका इम्पैक्ट है। अब ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश में इसका कितना असर है और कहां एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे हैं, और एफआईआर दर्ज हुई भी है या पुलिस ने सिर्फ इनकी बात को सुना है, ये बताएंगे विस्तार से हमें अभिषेक। आपको दिख भी रहे हैं, जबलपुर में मौजूद है अभिषेक, यहां पर क्या असर देखने को मिला है? देखिए राहुल, जिस तरीके से राहुल गांधी के बयान सामने आ रहे हैं, उसके बाद अब बीजेपी के जो नेता हैं वह मुखर हो चुके हैं, लामबंद हो चुके हैं। और आज जबलपुर में भी बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वह ओमती थाने पहुंचे हैं एफआईआर दर्ज कराने। इस वक्त मेरे साथ खुद मौजूद है पूर्व मंत्री हरिंदर सिंह बब्बू, हम उनसे ही बात करते हैं। आज आप लोग जो है राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने आए हैं, तमाम संगठन के लोग थे, सांसद थे, विधायक थे, क्या मांग है? सारे गुरुद्वारों के प्रधान भी हैं, सिख समाज के सभी लोग हैं और सिख समाज के सारे संस्थाओं के लोग हैं, काफ़ी लोग सिख समाज इकट्ठा हुआ। मैं 2-3 बातें पूछना चाहता हूँ। इस देश में हमारे भगवान गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर, उनका कितना बड़ा बलिदान था। पूरे बच्चों के बच्चे इस देश के लिए, इस देश आज़ाद कराने के लिए, देश को बचाने के लिए पूरा सर्वस्व उन्हें अपना सवार किया। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जब पहली बार सिख 5 बने थे, उसमें हर समाज के लोग थे, उसमें सरदार थे ही नहीं, उसमें सरदार थे ही नहीं। वहाँ से जब गुरु गोविंद सिंह ने 5 सिख प्यारे किए थे, उसमें मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। आज हमारे देश में बूटा सिंह जी थे, गृह मंत्री भी रहे, गवर्नर भी रहे और कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे। वो जात के हरिजन थे, लिखते भी थे। जब सरदार बना कोई जाति नहीं बनी, हर जात के ब्राह्मण भी बने, हर जात के लोग बने, राजपूत भी बहुत बने। उसके बाद आपने ज्ञानी जेल सिंह जी राष्ट्रपति रहे अपने, तो आज सुनिए, पिछड़ी बड़े जात से थे वो। हाँ। सिख सब मिलके बने थे जी। लेकिन जिस प्रकार का ये माहौल बना रहे हैं, ये अच्छा नहीं हो। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब राजीव गांधी जी, जब इंदिरा गांधी मरी थी, तो राजीव गांधी ने कहा था कि बड़ा झाड़ गिरता है तो धरती हिलती है। एक शब्द बोला, बड़ा झाड़ गिरता धरती हिलती है, पूरे हिंदुस्तान में दंगा हो गया, 84 के दंगा हो गया, कई हजार लाख सिख मर गए पूरे। इसमें कोई दो राय नहीं, जैसा कि हमारे संवाददाता बात भी कर रहे हैं। आप कंटिन्यू रखिए, आप बातचीत करते रहिए। हमारे साथ विवेक पटैया जुड़े हैं। जबलपुर में क्या असर है वो तो दिख रहा है, लेकिन विवेक, मैं आपसे भोपाल के साथ पूरे मध्य प्रदेश की तस्वीर समझना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी समझे। ये कहां आपत्ति दर्ज कराने पहुंचे, या कहीं एफआईआर हुई भी, या पुलिस ने उनकी बात सुनी बस? देखिए, मध्य प्रदेश बीजेपी ने आज पूरे प्रदेश में राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर थानों में ज्ञापन दिए हैं और अपराध दर्ज करने की मांग भी की है। राजधानी भोपाल में क्राइम ब्रांच में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के नेतृत्व में पूरा प्रतिनिधिमंडल आज क्राइम ब्रांच पहुंचा। राहुल गांधी के जो बयान हैं उनको आधार बनाकर शिकायत की, और शिकायत में ये कहा कि राहुल गांधी ने करीब 100 से अधिक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी की है और इसलिए राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच ने शिकायत ली है और कहा है कि शिकायत का परीक्षण करने के बाद अब जो भी मामला होगा वो परीक्षण करने के बाद ही तय होगा कि मामला दर्ज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले की यदि हम बात करें तो सियासत के केंद्र में राहुल गांधी पिछले 15 दिनों से हैं, जब से वो अमेरिका गए और अमेरिका के दौरे के बाद
उनके जो वहाँ बयान आए थे और उसके बाद प्रदेश की सियासत में जो उबाल आया था और उसके बाद लगातार भाजपा नेताओं के अलग अलग राज्यों में बयान जो हुए उसको आधार बनाकर कांग्रेस ने पहले शिकायत की थानों में और अब आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में शिकायत की है। और इस शिकायत में राहुल गांधी के उन बयानों का जिक्र किया जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए थे। अब देखना होगा कि चूंकि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, जब कांग्रेस ने आवेदन दिए थे तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई, लेकिन अब भाजपा ने आवेदन दिए हैं तो क्या क्राइम ब्रांच जो है इन मामलों में एफआईआर, ये बात विवेक ने पॉइंट वाली कही है। जब कांग्रेस ने ज्ञापन दिया था एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहे थे तब भी नहीं हुआ था, अब भी नहीं हुआ था। यानी पुलिस ये मान के चल रही है कि ये जो मामले सामने आ रहे हैं ये एफआईआर दर्ज करने लायक नहीं है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप है।